आज का बड़ी खबर, बिहार महिला रोजगार योजना के तहत सभी महिला के खाता में 10-10 हजार रुपए आ चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि उनके खाता में पैसा क्यों नहीं आया है। और यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया था कि हर महिला को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और इस लाभ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होगी। लेकिन हकीकत में देखने को मिल रहा है कि कई बहनों के खाता में अभी तक राशि नहीं पहुंची है। और इसी बात को लेकर आपके मन में भी उलझन है तो पूरा वीडियो देखना जरूरी है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि आपका पैसा क्यों रुक गया है और इसे पाने का सही तरीका क्या है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए की है। इसके अंतर्गत जीविका दीदी को और महिलाओं के ग्रुप को सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब जिन महिला के खाता में पैसा पहुंच चुका है वे काफी खुश हैं और गांव-गांव में चर्चा का माहौल है। महिलाएं एक दूसरे को बता रही हैं कि उनके खाते में 10 हजार आ गया है और इससे वे अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकती हैं। कुछ महिलाएं सब्जी का काम करना चाहती हैं, कुछ महिलाएं बकरी पालन करना चाहती हैं, कुछ महिलाएं छोटे स्तर पर कपड़े या किराना का दुकान खोलना चाहती हैं। मतलब यह पैसा महिलाओं की जिंदगी बदलने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है वे चिंता में हैं, क्योंकि वे भी उम्मीद लगाए बैठी थीं कि उनके खाते में 10 हजार रुपए आएगा और इससे उनका भी कारोबार शुरू होगा या परिवार की मदद होगी। पर जब पैसा नहीं पहुंचा तो निराशा होना लाजमी है। अब असली सवाल यह है कि आखिर यह पैसा क्यों रुक गया है, इसकी वजह क्या है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार की ओर से पैसा उन्हीं महिलाओं के खाते में भेजा गया है जिन्होंने समय पर आवेदन किया है और जिनका डॉक्यूमेंट पूरा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या आपके द्वारा फॉर्म सही से नहीं भरा गया है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। कई मामलों में यह भी देखने को मिला है कि बैंक डिटेल सही से अपडेट नहीं होने के कारण भी पैसा रुक जाता है, जैसे कि खाता नंबर गलत हो गया, आधार से लिंक नहीं हुआ या फिर बैंक खाते में केवाईसी अधूरा रह गया है। जीविका समूह और जीविका की दीदी इस योजना का अहम हिस्सा हैं। आपको सीधे उनसे संपर्क करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने आवेदन भरा है या नहीं, क्योंकि कई बार महिलाएं सोच लेती हैं कि उनके नाम से आवेदन चला गया होगा, लेकिन असलियत में आवेदन नहीं हुआ होता। इसलिए सबसे पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि आपने जीविका समूह के माध्यम से आवेदन किया है या नहीं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो पैसा कैसे आएगा। अब यहाँ पर एक और बात समझनी जरूरी है कि सरकार ने ये पैसा फेज वाइज भेजा है, यानी सभी के खाते में एक साथ पैसा नहीं पहुंचता है। पहले बैच में जिनका डॉक्यूमेंट पूरा है और जिनकी जांच सही पाई गई है उनके खाते में पैसा भेजा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। संभव है कि आपका नाम अगले बैच में हो। इसके अलावा एक और वजह हो सकती है कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है और सरकार अब आधार सीडिंग के बिना कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं करती है। अगर आपका खाता आधार से जुड़ा हुआ है तभी पैसा पहुंचेगा, वरना ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। इसलिए तुरंत नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग करवा लें और केवाईसी अपडेट कर लें। बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में रहती हैं कि उन्हें खुद से कहीं जाना पड़ेगा क्या। तो आपको बता दें कि सरकार सीधा आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर रही है। आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। बस यह ध्यान रखना है कि आपका खाता एक्टिव हो, डॉक्यूमेंट पूरे हों और आवेदन सही से किया गया हो। अगर ये सब ठीक है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जीविका समूह की दीदी से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके नाम से फॉर्म अप्लाई हुआ था या नहीं। अगर अप्लाई हुआ था तो उसकी स्थिति क्या है। दूसरा काम यह कीजिए कि अपने बैंक जाकर जांच कराइए कि आपके खाते में कोई दिक्कत तो नहीं है, केवाईसी पूरी है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं। तीसरा, अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो आप अपने जिले के जीविका कार्यालय या सीएम से संपर्क कर सकते हैं। वहां जाकर आप लिखित में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस योजना से महिलाओं को कितना फायदा होगा। तो आपको बता दें कि 10 हजार रुपए की राशि महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं छोटी पूंजी के सहारे भी बड़ा काम कर सकती हैं। और यही सोचकर सरकार ने यह राशि देने का फैसला किया है ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। पहले चरण में ही लाखों महिलाओं को लाभ मिल चुका है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा।
तो बहनों, अगर आपके खाते में पैसा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही उपयोग कीजिए, इसे बेकार खर्च मत कीजिए, बल्कि इससे कोई छोटा कारोबार शुरू कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको आय का साधन मिल सके। और अगर आपके खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराइए मत, बल्कि धैर्य रखिए और ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपके खाते में भी पैसा पहुंचेगा।